देखा वृंदावन में नारद और भक्ति का मिलन हुआ। भक्ति देवी बड़ी दुखी हैं। और भक्ति देवी क्यों दुखी हैं? क्योंकि भक्ति तो जवान है, पर उनका बेटा ज्ञान और वैराग्य बूढ़ा है। भक्ति जवान है, खुश हो जाती। भक्ति तो जवान है, भक्ति तो प्रसन्न है, उसको तो कोई रोग नहीं है। लेकिन उनका बेटा ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य के दुखी होते हुए भक्ति भी कभी सुखी नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहता हूं, भक्ति के साथ साथ गुरु के ज्ञान की बहुत जरूरत है। गुरु के ज्ञान से ही भक्ति टिकेगी। नहीं तो अजामिल की भी भक्ति थी। गया था जंगलों में लकड़ियां लेने के लिए, अपने गुरु और अपने पिता के लिए समिधा की लकड़ी लेने गया था। हवन होने थे। वहां जाकर किसी एक ऐसे विभत्स दृश्य को देख लिया, एक वेश्या को देख लिया, किसी के साथ रमण करते हुए बुद्धि विकृत हो गई, लकड़ी भूल गया, उसी वेश्या के पीछे पड़ गया और फिर उसी से विवाह कर लिया। भक्ति टिकी नहीं, ज्ञान नहीं था। कई लोग कहते हैं गुरुजी मेरे में तो भक्ति है। बेटा टिकेगा तब न, टिकाऊ नहीं है। आई तो है पर वो चली भी जाएगी। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़की मेरी कौन सी खुली थी। मोरे ठाकुर निकस गए, मैं तो खड़ी। ये बाद में गाओ, नहीं तो आज केवल गाना ही गाना हो जाएगा। लोग कहेंगे बाबा कम गाना ज्यादा है, गाना ज्यादा गाता है। पर मैंने तुम्हें समझा दिया, ये गाना अगर राधा और कृष्ण के लिए है, थोड़ा और साउंड कम करो भाई। इट्स वेरी प्रोमिनेंट। जब मैं बोलूं तो मुझे प्रोमिनेंट होना चाहिए, और जब संगीत हो तो संगीत प्रोमिनेंट होना चाहिए। जब विवाह में जाएं तब जाकर के बोलें कि वाह वाह वाह, मन प्रसन्न हो गया, बार बार ये दिन आए। पर किसी के यहाँ कोई मर गया हो, जाके बोलिए कि बार बार ये दिन आए, जूते से मारेगा उठाकर। तो जब मैं बोलता हूं तो मेरे माइक वाले बंधु, मेरे प्यारे नागपुरी, मुझे बेस दिया करो, मुझे प्रोमिनेंट बनाया करो। और जब उनका गाने का टर्न आए तो उनको दे दिया करो। बोलूं मैं और उनका ज्यादा बजेगा तो सुनोगे क्या? बाद में जब सुनोगे ना कभी कानों में लगा के, तो तुम कहोगे ये लाउड बहुत है, म्यूजिक बहुत लाउड है, क्या बोल रहे हैं गुरुजी, सुनाई नहीं पड़ रही। तो मैं तो तुम्हारी इतना भी ख्याल रखता हूं, बाकी लोगों को तो ये भी ख्याल नहीं है, बेचारे सब मौज में हैं। हमारा ख्याल, जागृत अगर होगे तो हर क्षेत्र में जागृत होगे। गुरु जागृत है तो हर जगह जागृत है। ऐसा नहीं कि मंदिर में जागृत है और सड़क पे ऐसे से चला जा रहा है और ट्रक मार दिया और निकल गया ऊपर। उस सड़क पे भी उतना ही जागृत है। मैंने आज तक लाखों किलोमीटर खुद गाड़ियां चला के यात्रा की होंगी, लाखों किलोमीटर खुद पूरे देश का 5-5 चक्कर कराया हूं। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब मैंने गाड़ी चलाई आज तक मेरी गाड़ी में खरोंच नहीं आई, न किसी को खरोंच आई मेरी गाड़ी से, न मुझे कुछ। रात रात दिन दिन चलाया। मेरे गुरु ने मुझसे एक बात कही थी कि सुन, जब गाड़ी चलाना तो याद रखना कि सड़क पे सारे अंधे हैं। जितनी भी गाड़ियां सामने ऐसा ना, सब अंधे धृतराष्ट्र की औलाद है, केवल आंख तुम्हारे पास है। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, जब सड़क पे गाड़ी चलाना तो ये समझना कि सारे के सारे अंधे हैं। बाएं दाएं मत करना, हम तो बाएं तरफ थे, उसके बाद भी ये मार दिया तो मर गए, खत्म हो गया। मरने के बाद बताओगे कि बाएं तरफ थे कि दाएं तरफ थे? कितने लोग कहते हैं मार के तो दिखाए तो हम बता देंगे। अब ये क्या बताएगा, तू तो चला जाएगा। ये ऐसे मूर्ख दुनिया में मैंने देखा, मूर्ख आदमी। बचो। इसलिए मैंने अपने गुरु की बात को मंत्र की तरह माना। लाखों किलोमीटर गाड़ियां चलाई रात दिन, लेकिन यही सोचता था कि जो भी हैं सब अंधे हैं, आंख केवल मेरे पास है, बच के चलना है मुझे। और मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। जीवन भी ऐसा ही है। तुम सोचते हो ये बुरा है, तुम सोचते हो वो बुरा है,
तुम सोचते सभी बुरे हैं, सभी अंधे हैं, सभी धृतराष्ट्र हैं, पर तुम तो अर्जुन बनो, तुम तो मीरा बनो, तुम तो जनाबाई बनो, तुम कबीर तुलसी बनो, तुम बनो करमैती, तुम बनो रत्नावती, तुम बनो नामदेव। तुम दुनिया से आशा मत रखो कि दुनिया तुम्हारे लिए क्या करेगा। मुझसे टकराएगा तो मैं भी बता दूंगा। नहीं, भक्ति अगर करनी है तो तुम अपने आप को ठीक बनाओ। घर में कौन ठीक है नहीं, बहुत ज्यादा चिंता मत किया करो। पड़ोस में कौन ठीक है, बहुत ज्यादा चिंता मत किया करो। मैं अगर मेरे साथ रह रहे लोगों का चिंतन अपने दिल में बिठा लूं तो मैं कथा क्या व्यथा भी आपसे नहीं कर सकता। मेरी मस्ती अलग रहती है। मैं जब व्यासपीठ पर होता हूं तो फिर अब क्या कहूं।